जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए तीसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ और ऐसे ही आगे सभी पार्ट्स आते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाएँ और उनको समझ पाएँ। मेरा वही आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप सभी बच्चे हर हाल में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती परीक्षा 31 मई 2015 को आया है और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यू डैश कैन बेस्ट एक्सप्लेन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें हिमसेल्फ ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, योर सेल्फ यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सेल्फ ये अपने आप में एक आप वर्ब कह लीजिए, इसे कहा जाता है स्वयं, और माई सेल्फ आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यू के बाद में मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, तो मेरा बेस्ट जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अच्छा, सी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे योर सेल्फ लिखा है। याद रखिएगा कि जो यू होता है आपका वो दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखता है। एक तो रखता है आपका योर सेल्फ और एक रखता है आपका योर सेल्व्स, ठीक है। तो ये दो रिफ्लेक्सिव होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर के फॉर्म में यूज़ होगा, यानी कि एक ही बंदा है। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए सभी के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए देम सेल्व्स है, हिम सेल्फ है, इट सेल्फ है और योर सेल्फ है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई जब हमने 8 नंबर का जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें हमने यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ लगा दिया था, तो यहाँ पर भी हमें शायद इट के अकॉर्डिंग इट सेल्फ लगा देना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया है वो यू के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ किया है। वर्ब के या हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है तो उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव कहते हैं। एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ये बात दिमाग में सेट कर लेना। एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव की खासियत क्या होती है कि या तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है या वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। सेम थिंग ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए द टीचर लिखा हुआ है, तो द टीचर के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना चाहिए वो है हिमसेल्फ। तो राइट आंसर हो गया हिमसेल्फ। आइए दूसरा, 10 नंबर का क्वेश्चन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर डिपेंड है और कहा जा रहा है दे लव्ड सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। एक चीज समझिएगा, यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें लगाना है। जो हमें साफ तौर पे उत्तर मिल रहा है वो है देमसेल्व्स। अच्छा, अब ये सवाल बनता है कि यहाँ पे जो देमसेल्व्स है क्या वो एम्फेटिक है? नहीं भैया, वो एम्फेटिक नहीं है। आप देखिए ये वर्ब दी है और वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव का यूज़ कर रहे हैं। जब वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव का यूज़ होता है, तो वो एम्फेटिक नहीं होता। एम्फेटिक कौन सा होता है? ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो रहा हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है, कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो देखिए पैसिव की एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पैसिव की खासियत क्या होती है? पैसिव की खासियत होती है दोस्तों कि जो पैसिव होता है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, केवल दो ही होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो आपस में एक दूसरे का स्थान यानी कि एक दूसरे के बदले एक दूसरे का जो प्लेस है वहाँ यूज हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे द पीपल मेरे लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ध्यान से देखें। यहाँ पे हिम मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या हो गया, इसकी पोस्ट हो गई मेक, द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। तो आइए बनाते हैं। तो बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये हो जाएगा बिल बी प्लस बी3 फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे बिल बी और वी3 फॉर्म कहाँ नजर आ रहा है आपको, केवल दो ही ऑप्शन है ए और बी, सी और डी में तो नजर ही नहीं आ रहा सर, यहाँ तो बिल हैव आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट बिल बी मेड यहाँ भी यूज हो रहा है, लेकिन एक चीज हम समझेंगे यहाँ पे कि जो हमारे लिए मेन सब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद वो डायरेक्ट है हिम, तो ही से बनाएंगे इस सेंटेंस को। तो सेंटेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा, सेंटेंस बनेगा he will be made president by the people, he will be made president by the people। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ही हमारे लिए मेन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है हमारा प्रेसिडेंट, इसीलिए हमने प्रेसिडेंट से नहीं बनाया। सेंटेंस हमने हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम है एक प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है समवन गेव हर अ बुलडॉग। कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको दो ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। एक तो ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपको हर, और एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है अ बुलडॉग। देखिए बुलडॉग यहाँ पे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो इसका हर है। ठीक है दोस्तों, तो हम हर से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी। तो देखिए सी वाले जो ऑप्शन है वो दो मिल रहे हैं आपका, एक ये वाला मिल रहा है और एक आपका ये वाला मिल रहा है। दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ये बी नंबर का और एक डी नंबर का। तो देखिए यहाँ पे तो गैप ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बर्फ की सेकंड फॉर्म दे रहा है भाई। अब बर्फ की सेकंड फॉर्म दे रहा है तो सेंटेंस जाएगा वॉज वर प्लस बर्फ की थर्ड फॉर्म में। तो वॉज वर वाला एक ही ऑप्शन नजर आता है, वो है बी नंबर का ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वॉज गिवन अ बुलडॉग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वन शुड माइंड। कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने दो। वन शुड माइंड, यहाँ पे लिखा है ऑन बिजनेस, यहाँ लिखा है वंस, और यहाँ लिखा है देयर, और ये लिखा है अवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन बिजनेस। कहते भी हैं वन शुड माइंड ऑन बिजनेस, कहते भी हैं माइंड ऑन बिजनेस। कहने का मतलब अपने काम से काम रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टू हैव अ क्लियर इमेज स्टार्स विथ अ टेलीस्कोप। ध्यान से देखिएगा, इमेज का मतलब होता है चित्र, क्लियर का मतलब हो गया स्पष्ट, टू हैव का मतलब हो गया प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करना है भैया, टू हैव अ क्लियर इमेज, एक क्लियर इमेज प्राप्त करना है हमको। ठीक है, तो स्टार्स। अब यहाँ पे हम एक चीज़ नज़र आती है कि ये जो सेंटेंस है पैसिव में ही बनाया जाएगा, ये पैसिव में बनाया जाएगा। तो जब पैसिव में बनेगा तो हमको नज़र आते हैं केवल दो ऑप्शन, एक ए और एक आता है बी। सी और डी हमारे पैसिव के सेंटेंस नहीं है। पैसिव में क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि स्टार्स जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम होगा वो सब्जेक्ट के द्वारा होगा, और सब्जेक्ट कौन है, जो भी होगा वॉट एवर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो जाते हैं, एक है शुड बी ऑब्जर्व और दूसरा जाता है कुड हैव बीन ऑब्जर्व। दोनों ही पैसिव है दोस्तों। कुड हैव तो जाएगा ही नहीं, कारण जब भी आप कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसका मतलब था कि कोई काम जो होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, यानी सकता था, सकता था, सकता थी और सकता थे में ये चीज़ चली जाती है। लेकिन ऊपर वाला देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या आपको दिखाई दे रहा है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही हमारे लिए ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, क्योंकि एक सलाह की बात हो रही है। स्टार्स शुड बी ऑब्जर्व विथ टेलीस्कोप, यानी कि जो तारे हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए किससे, टेलीस्कोप से। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी पैसिव का ही है और ये बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे जैन ऑस्टिन जो है ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए। यहाँ पे रॉड दिया है, ये बर्फ की सेकंड फॉर्म हो गई। द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये आपका पूरा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है भाई, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, रॉट लिखा है इसलिए इसमें वॉच और वर का यूज होगा। तो वॉच का यूज होगा, देखिए भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक ही ऑप्शन दिखाई दिया वॉज रिटन बाय, तो बी नंबर का आंसर इसका करेक्ट हो गया। आइए अगला देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नहीं है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।